बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ बात करने लगे हैं जनाब मरीम नवाज की बड़ी जीत। ये जीत क्या है इस पर तफसीलन बात करेंगे और इसके साथ साथ चौधरी इफ्तिखार का मुसल्लत करदा अजाब उस पर भी ज़रूर रोशनी डालेंगे। लेकिन इससे पहले बात होगी साथियों की बगावत और मामला किसी के इस्तीफे तक जा रहा है। ये इस्तीफ़ा किसका होगा ये इस पे तफसीलन बात होगी और शुरू भी करते हैं जनाब। इमरान खान साहब को एक आइनी और कानूनी तरीके के तहत वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया। अब वज़ीर आज़म के ओहदे के हटने के बाद इमरान खान साहब के पास वाज़ेह अपॉर्चुनिटी थी कि वो असम्बली जाते और वहाँ पर अपोजिशन का रोल अदा करते, मगर खान साहब ने अपोजिशन का रोल अदा करने की बजाय सड़क पर सियासत करने और कंटेनर वाली सियासत का आगाज़ कर दिया। अब भाई बड़े घर का साथ मौजूद नहीं था, बड़े घर वो न्यूट्रल हो चुके थे, तो मुमकिन ही नहीं था कि आप फिर कंटेनर की सियासत करें। और 2014-15 वाले हालात भी नहीं थे, ना वो 2014-15 वाले लोग मौजूद थे। बेशक सहूलतकार थे लेकिन उनकी वो पोजीशन नहीं थी। तो जनाब इमरान खान साहब को करनी पर हर जगह शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जब इमरान खान साहब को मुसलसल नाकामी नज़र आ रही थी तो मज़ीद इमरान खान साहब का एग्रेसिवपन बढ़ रहा था, वो मज़ीद गुस्से का शिकार हो रहे थे और अपने इसी गुस्से के चक्कर में वो कह रहे थे कि मुझे इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन की डेट दो, वगरना मैं असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर दूंगा। और फिर वही हुआ, उन्होंने एक लाड़ले बच्चे की तरह कि मुझे आप ये चीज़ नहीं लेकर देते तो मैं ये जो मेरे पास मौजूद खिलौना है, ये घर में बर्तन पड़ा है, ये मैं तोड़ दूंगा। और वैसे ही किया खान साहब ने, असम्बली तहलील कर दी। अब परवेज़ इलाही की पंजाब में हुकूमत थी, वो वज़ीर आला था और परवेज़ इलाही के पास टोटल 10 सीटें थी, इमरान खान अक्सरियत में था, तो परवेज़ इलाही ने मजबूरन असम्बली तहलील कर दी। असम्बली तहलील होने के बाद अब खान साहब ने कि मुझे इलेक्शन करा के दो, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन की डेट दो, जबकि इलेक्शन कमीशन की मावनत करने की कोई तैयार नहीं था। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। भाई कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, IMF लारे लप्पे लगा रहा है तो कहाँ से पैसे दें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी मजबूरी ज़ाहिर कर दी, जुडिशरी ने अपनी तौर पे सारे मामलात इलेक्शन कमीशन को बता दिए और माजरत कर ली। तो भाई मामला चला गया अदालत में। अब अदालत में जो है मौजूद चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने इसका आज खुद नोटिस लिया। आज खुद नोटिस के बाद दो मौजूद जस्टिस साहबान ने इस नोटिस पर भी जो है आज खुद नोटिस पर इतराज़ उठा दिया और दो अलहदा हो गए। अब पोजीशन ये बनी भाई कि दो मौजूद जस्टिस साहबान पर अवाम की तरफ से और हुकूमत की तरफ से तनकीद आ रही थी कि इनको भी अलहदा हो जाना चाहिए। वो दो मौजूद जस्टिस साहबान भी अलहदा हो गए। अब मामला ये बना कि 5 जस्टिस साहबान ने इस मामले की समाअत की और उसमें से 3 ने फैसला सुना दिया कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की कि भाई आप इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस करें और कम अज़ कम वक्त में इलेक्शन करवाएं। जबकि इतराज़ करने वाले 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मंदोखैल साहब ने इस पे इख्तलाफ किया और इसके से पहले भी 2 जजेस इख्तलाफ कर चुके थे। तो जनाब मामला ये चला गया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये जो है हुकूमत जीत गई है और इलेक्शन कमीशन ही मामलात देखेगा इलेक्शन की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भाई सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया और उसके बाद इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी गई 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल की डेट के बाद भाई मामला जो है इलेक्शन कमीशन ने तमाम मामलात के मुतालिक मतलब इलेक्शन करवाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो सारे मामलात मुतल्लिक़ अदारों से डिस्कस करना शुरू कर दिए। बहरहाल वही हुआ कि उन अदारों ने कहा भाई सिचुएशन वही है, अब हम लाडले की कैसे ख्वाहिश पूरी करें, हमारी तो औकात ही नहीं है। लाडला जब हुकूमत में था उसने सब कुछ चूस लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है।
सिक्योरिटी अदारों ने माजरत कर ली। तो भाई मामला फिर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया 8 अक्टूबर तक। खैर दोबारा मामला अदालत में चला गया। अब 2 मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने जो है वो तफसीली फैसला जारी कर दिया है और उसमें कहा है कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो पर नजरसानी करना होगी। चीफ के पास बेलगाम ताकत है जिसका वो लुत्फ उठा रहे हैं। भाई मामला यहाँ तक चला गया है कि आज खुद नोटिस के हवाले से मोअज़्ज़ज़ जो जस्टिस साहबान हैं उन्होंने अपने चीफ पे इतराज़ लगा दिया है कि इस मामले को किसी और तरीके से देखा जाए। जबकि जब ये केस ज़ेर समात हुआ या समात के लिए मुकर्रर हुआ तो तहरीकी नामा सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि आइन के तहत आम इंतखाबात वक्त पर होना लाजिम है। ईमानदारी मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद जमहूरियत के लिए बेहद ज़रूरी है। भाई ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भाई इलेक्शन सबसे पहले तो जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान हैं और उनमें से एक मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब ने ये सवाल उठाया भी था, अपने रिमार्क्स में कहा भी था कि सबसे पहले तो ये देखना है कि असेंबली किसी दबाव के तहत तो तहलील नहीं हुई। यही है ना भाई, 5 साल का वक्त तो नहीं गुजरा। आइन के तहत 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया है असेंबली के लिए कि 5 साल जो है वो मुंतखब अरकान असेंबली 5 साल हुकूमत कर सकते हैं। अब अगस्त में 5 साल पूरे होने थे, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी जिद अना की खातिर असेंबली तहलील कर दी। सबसे पहले तो ये मामला देखना है। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब हर मामले को, हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं, तो मामला यहाँ तक भी भाई मुतनाज़ा हो चुका है और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान भी इस जो मामला है उसको पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। अब हम देखते हैं जनाब, ये जो सिलसिला हुआ है, शुरू हुआ था आज खुद नोटिस का, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से शुरू हुआ। इफ्तिखार चौधरी साहब को भाई सियासत का मज़ा आ गया था और ठीक है, उसकी बहाली के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो तहरीक भी चलाई और उसके बाद वो बहाल भी हो गए। लेकिन बहाल होने के बाद असूलन तो उन्हें अब अदालत में नहीं बैठना चाहिए था, वो रिज़ाइन करके साइड पे हो जाते, लेकिन वो अदालत में बैठ गए और बैठकर उन्होंने वो फैसले किए कि जिससे मुल्क को, कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। इसी तरह ये आज खुद नोटिस का मामला फिर बाबे डैम के दौर में शुरू हुआ और बात यहाँ तक पहुँच गई कि भाई वो बाबा कभी हस्पतालों के मामले में, डॉक्टरों के मामले अब में आज खुद नोटिस ले रहा है, कभी वो डैम के मामले में आज खुद नोटिस ले रहा है। अब भाई साहब को ना मेडिसन के नाम का पता होगा, ना मेडिकल साइंस की अलफ बे का पता होगा, तो वो बाबर डैम का क्या ताल्लुक बनता था। अब ये किसी ने नहीं पूछा, ना किसी में इतनी जुर्रत थी कि वो उनके सामने ये सवाल रखता कि भाई आपका क्या ताल्लुक है। अदालत के इंसाफ सब लोगों को मिल चुका है, तमाम जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उन पे फैसला हो चुका है कि आप डैम बनाने चले हैं या आप हस्पतालों के मामलात देख रहे हैं, आप किस अथॉरिटी के तहत हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। लेकिन भाई चूँकि इसी ऐसे काम करने से बंदे को फेम भी हासिल होता है और इस फेम के साथ साथ जो उन्होंने डैम के नाम पर फंड इकट्ठा किया था वो आज तक किसी ने उससे हिसाब नहीं लिया। तो भाई ये आज नोटिस का मामला जो है ना खुद मुतनाज़ा हैसियत ही रखता है। अब जबकि ये मामला बहुत ज़्यादा इस पे बातचीत हो रही है और इसके अलावा साथ साथ में हुकूमत की तरफ से भी चलो आज खुद नोटिस हो गया, अब हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि हमारी डिमांड है फुल कोर्ट। तमाम लोग भी डिमांड कर रहे हैं फुल कोर्ट की। इससे पहले भी जब मामला अदालत में आया था तो इस्तदा की गई थी कि फुल कोर्ट ही तश्कील दिया जाए और मेरे ख्याल में मामला अगर फुल कोर्ट में चला जाए तो बहुत से जो आभाम हैं या बहुत सी जो मुतनाज़ा सवालात हैं या तनकीद का जो सामना करना पड़ रहा है वो मेरे ख्याल में हल हो जाएगा और मामला जाना भी इसी तरह चाहिए। बहरहाल ये कानूनी मामला है और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान जो हैं वो
कानून की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हमने तो अर्ज़ करनी होती है भाई, वो अर्ज़